रहा है, चाहे कोई हो, इस राज्य का, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो भी हैं, उन सब के प्रति ये सरकार संवेदनशीलता के साथ पूरे राज्य को देखती है। हमने पहले भी कहा है कि इस सरकार की आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ पैर सभी चीजें हैं जो इस राज्य की बेहतरी के लिए काम करती है। छात्रों की बात आपने पूछी और इस संदर्भ में हमने पहले ही कदम बढ़ा रखा है और बहुत कड़ी नज़रों के साथ और पूरी गंभीरता से छात्रों की जो मांग है, छात्रों की जो जिज्ञासा है, उसके अनुरूप समय आने पर आपको निर्णय भी दिखेंगे और मुझे उम्मीद है छात्र भी आश्वस्त हो। बहुत सारी गतिविधियां अभी चल रही हैं और जिस तरीके से जांच टीम सक्रिय है, कहीं पर भी किसी भी तरीके की गलतियां हुई हो या हो रही हो, उन सभी चीजों को खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीजें आने के बाद सरकार की भी बातें, सरकार के भी निर्णय सामने आएंगे। कार्रवाई को करते हुए जेपीएससी को खंगाला है, कई अन्य जगह छापे पड़े हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर जांच बहुत गंभीरता से हो रही है, यह छात्रों को समझने की बात है। राज्य सरकार को थोड़ा इतना समय मिलना चाहिए कि वो अपने तंत्र से एक निष्पक्ष जांच करा सके। छात्रों के बेचैनी का कारण यह भी है कि छात्र यह चाहते हैं कि लीक प्रूफ एग्जाम्स हो। राज्य सरकार भी यही चाहती है। आप लोगों ने देखा जिस कानून को, जिस विधेयक को राज्य सरकार विधानसभा में लेकर के आई, उसको पारित की ताकि लीक करने वाले लोगों को गंभीर से गंभीर सजा हो। केंद्र सरकार उसको अब अडॉप्ट किया है। झारखंड राज्य ही लीक प्रूफ एग्जामिनेशंस कैसे हो इसका मॉडल देगी। राज्य सरकार उस पर गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है और जल्द इसका रास्ता निकलेगा। रांची की सड़कों से आ रही तस्वीरों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। सैकड़ों छात्र भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी और जवाबदेही यानी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली नजर में आंदोलन झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी आयोग यानी जेएसएससी से जुड़े हालिया विवाद तक सीमित दिखाई देता है, लेकिन यह केवल सतह है। आज जो गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है वह लगभग 25 वर्षों से धीरे धीरे बन रहे एक गहरे संकट का परिणाम है। अगर यह आंदोलन को समझना है, अगर इस आंदोलन को ग्राउंड से समझना है, तो हमें झारखंड के गठन तक लौटना होगा। 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड एक अलग राज्य बना, तब उसके साथ लोगों की उम्मीदें भी जन्मी। लोगों को केवल एक नया राज्य नहीं चाहिए था, वे ऐसी सरकार चाहते थे जो स्थानीय आकांक्षाओं को समझे, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिक न्यायपूर्ण उपयोग करे और अपने युवाओं के लिए अवसर पैदा करे, अपॉर्चुनिटीज पैदा करे। एक पूरी पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरी उस वादे का सबसे ठोस प्रतीक बन गई। नए विभाग, नई संस्थाएं और विस्तारित प्रशासन से उम्मीद थी कि वे उन दरवाजों को खोलेंगे जो वर्षों से बंद पड़े थे। लेकिन नए राज्य के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। विभागों का गठन करना था, सेवा नियम बनाने थे, कैडर का पुनर्गठन करना था और प्रशासनिक संस्थाओं को खड़ा करना था। ऐसे में झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना अनिवार्य थी। जेपीएससी का काम उन अधिकारियों की भर्ती करना था जो राज्य प्रशासन की रीढ़ बनते। कुछ वर्षों बाद सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया, लेकिन एक ही संस्था बढ़ती भर्ती आवश्यकताओं को संभालने में सक्षम नहीं थी। जेएसएससी को शिक्षकों, लिपिकों, पुलिस कर्मियों, सचिवालय कर्मचारियों और अन्य समूह गौ सेवाओं की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई, जिन पर सरकार का रोजमर्रा का कामकाज टिका होता है। कागज पर यह व्यवस्था पूरी तरह तार्किक थी। असल समस्या तब शुरू हुई जब ये संस्थाएं समय पर पारदर्शी और भरोसेमंद भर्ती प्रक्रिया देने में लगातार संघर्ष करने लगी। जेपीएससी की शुरुआती संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा जल्द ही विवादों में घिर गई। अभ्यर्थियों की शिकायतें अदालतों तक पहुंची, मुकदमे बढ़े। झारखंड हाई कोर्ट ने अंततः दूसरी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा